ये कुछ लोगों को रास नहीं आएगा ये इंटरव्यू आपका। आप दिखाना इसे तेजी से। हम दिखाएंगे, दिखाइए। बात होंगी, बिल्कुल ये करिए। विषय बन सकता है चुनाव का। बिल्कुल करिए। या फिर चाहते ही यही है कि ये विषय बन जाए। अब आप मत दिखाना। क्या गुंडे मुसलमानों में होते हैं या हिंदुओं में भी होते हैं? पता नहीं, कोई भी जाए, हिंदू सीधे साधे लोग हैं, कहाँ गुंडे करते हैं भाई। हम कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि हमने 75% गुंडे ठोक दिए और जो 25 बचे आपको उन्हें ठोक देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये अखिलेश जी को बड़ी तकलीफ है आपकी इस ठोको वाली नीति से। वो कहते हैं सबको ठोक दे रहे हैं, जेल के अंदर भी ठोक रहे हैं, बाहर भी ठोक रहे हैं। अखिलेश, मैं तो लोगों की बात करता हूँ, मैं अपने लोगों की बात करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। और हिंदुत्व की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे गर्व होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। मेरठ में है और ये मेरठ की सरधना विधानसभा है। ये हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की। संगीत सोम जी यहाँ से विधायक हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। संगीत सोम जी से हम बात करने आज यहाँ पर आए हैं। पिछले कुछ दिन से हम सरधना को कवर कर रहे थे तो लोगों से जाना, और यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोगों से मैंने बातचीत की तो मैं भी हैरान रह गया। जब वो संगीत सोम जी का नाम ले रहे थे तो ये सुनकर मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा। तो अब मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा हुआ कि संगीत सोम जी से बात की जाए चुनाव को लेकर। बड़े मुश्किल से उनका टाइम मिला है आज मेरे को। काफ़ी व्यस्त रहते हैं संगीत सोम जी आप चुनाव में। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद धन्यवाद। संगीत सोम जी, क्या लग रहा है जो चुनावी माहौल चल रहा है, गठबंधन हुआ है, किस तरह की रणनीति लेकर आप जा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो अपने आप में फ्लॉप हो गया है। अभी इस्तीफे देने शुरू कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले लोकदल के लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। वो बेसिकली जयंत जी को अब कैप्चर कर लिया, एक तरीके से घेर लिया। ये अखिलेश जी ने एक चाल मारी और लोकदल को खत्म करने की जो उनकी चाल थी वो उसमें सफल हो गए और ऑलमोस्ट लोकदल को खत्म कर दिया है उन्होंने। और अभी लोकदल के कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, मैंने देखा है। तो अभी मुझ पर भी व्हाट्सएप आया कि कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। और जो अखिलेश जी की एक अपनी राजनीति है, वो राजनीति में वो सफल हो गए और लोकदल को खत्म कर दिया है। इस्तीफा तो आपकी पार्टी ने में से भी बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। बड़े बड़े मंत्री छोड़कर चले गए हैं। वो छोड़ के गए, इस्तीफा नहीं दिया है। वो लोग इस्तीफा नहीं दिए, उन्होंने अपनी पार्टी में नाराज होकर इस्तीफा दिया है कि पार्टी खत्म हो गई है हमारी। इतने बड़े मंत्री अगर देखिएगा, अगर जाते हैं छोड़कर तो उसका फर्क तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। चुनाव के टाइम पे ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार इधर से उधर आते हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मगरमच्छ है कि यहाँ छोटे मोटे लोग आते जाते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटे मोटे बता रहे हैं जिनके सारे पिछली बार सरकार बनी थी, ऐसे बड़े नेता पिछली बार छोड़कर आए थे वो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के सहारे नहीं बनती है। ये नेता के सहारे नहीं बनती, पब्लिक के सहारे बनती है। और पब्लिक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नेता को भी पब्लिक बनाती है। अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हमें पब्लिक जिताती है, ना कि हम अपने बलबूते जीतते हैं। पब्लिक के बलबूते जीतते हैं और पब्लिक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संगीत सोम जी, काफ़ी आक्रामक रहते हैं आप। मैं देखता रहता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ मैं काफ़ी दिन से, और मैं आपके सोशल मीडिया पर देखता हूँ चीज़ें। तो आपकी जो बातें होती हैं वो काफ़ी आक्रामक होती हैं। और एक वीडियो मैं आपका देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वो वीडियो। आज उसको भी मैं जानने आया हूँ वो झूठ है या सच है, किस तरह का वीडियो है कि 75% तो निपटा दिए और 25% को और निपटा देंगे। किसी एक जाति का उसमें नाम आया है। क्या इस वीडियो का क्या सच है? ये काफ़ी वायरल हो ये रहा है। 100% सही है। मैंने कहा कि 75% गुंडे निपटा दिए और 25 को निपटा देंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कहा है। अब उस पर कोई एडिट करके कोई क्या कहता है, उसका ओरिजिनल देख लेना आप। ओरिजिनल देखा है उसका? नहीं, मेरे को मिला नहीं है, मैं ढूंढ रहा था। मैं दे दूंगा, मेरे पास है उसका ओरिजिनल। वो गुजरों के गाँव में जो लोगों ने कुछ नहीं, देखिए जो कम छोटी सोच की राजनीति करते हैं वो इस तरीके की एडिटिंग करके राजनीति करते हैं। वो भूल गए कि जिस टाइम में वो भाषण दे रहा था मैं 100% गुजरों के गांव में ही था और गुजर सब वहाँ बैठे हुए थे। वो सब हंस रहे हैं आज उस एडिटिंग की हुई वीडियो को देख के। हम कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि हमने 75% गुंडे ठोक दिए और जो 25 बचे आपको उन्हें ठोक देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये अखिलेश जी को बड़ी तकलीफ है आपकी इस ठोको वाली नीति से। वो कहते हैं सबको ठोक दे रहे हैं, जेल के अंदर भी ठोक रहे हैं, बाहर भी ठोक रहे हैं। अखिलेश जी की तो शासन उन्हीं के ऊपर चलता है ना, उनकी सरकार उन्हीं के ऊपर आती थी। जो जितने गुंडे माफिया होते थे यही तो अखिलेश जी के वोटर थे, यही तो अखिलेश जी को चुनाव जिताते थे। अब वो ठोके गए हैं तो कहाँ अखिलेश जी, अब वो अपने वहीं के वहीं आ गए फिर वापसी। ये 80 बनाम 20 वाला क्या मामला है? योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20 का मामला है। चुनाव को कहीं हिंदू मुसलमान में तो नहीं लेके जा? बिल्कुल हिंदू मुसलमान में नहीं कर रहे हैं। वो तो अखिलेश यादव करना चाहते हैं चुनाव को। हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश यादव करना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करके करना चाहते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों के यहाँ बड़ी दिक्कत है साहब। कोई ऐसा नहीं है, हम लोगों ने देखा है। आप लोग पता नहीं पत्रकारिता में है, आपने देखा है या नहीं देखा है।
हमने देखी है अखिलेश के टाइम में, अखिलेश जी के टाइम में रोड पे पड़ी हुई लाशें, हमने देखी हैं दंगों में बेटियों के सर कटे हुए, हमने देखे हैं दंगे में लोगों की लाशें नहर में बहते हुए, हमने देखा है कि लोगों की खून किस तरीके से नालियों में बह रहा है। तो पश्चिम के आदमी कहाँ भूल जाएंगे उसे भाई? पश्चिम के आदमी नहीं भूल सकते, और किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव जी को इस जन्म में तो माफ़ नहीं कर सकते। दंगों को लेकर सरकार बन गई थी 14 में मोदी जी की सरकार में, कहीं ना कहीं दंगों की एक भूमिका रही थी। उसके बाद एक हिंदुत्व जागा लोगों का, और उसके बाद सरकार बनी, और 17 में भी वही चीज काम आई। अब भी क्या योगी सरकार वही चीज लेके जाना चाह रहे हैं क्या? चुनाव आते आते मथुरा का नाम लेने लग गए। बिल्कुल नहीं। हम तो आप जानते भी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। अब उसमें कोई उसे हिंदू मुस्लिम में जोड़ने लगे और गुंडागर्दी करने वाले मुस्लिम हो, तो इस पर मुझसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। गुंडा मेरे लिए गुंडा है, अगर वो मुस्लिम है तो ये अखिलेश जी जाने वो क्यों हैं। अखिलेश जी जिस तरीके से उन्हें बिल्कुल अपने कहना चाहिए तो खाला के बेटों की तरह रखते हैं, तो जब खाला के बेटों की तरह रखेंगे तो वो तो गुंडे ही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पे इन गुंडों को ठोकेगी, पहले भी ठोका है, फिर ठोकेगी। संगीत जी, आपके पूरे देश में एक छवि है हिंदुत्व को लेकर। सब कहते हैं हिंदू नेता हैं, हिंदुओं की ज़्यादा बात करते हैं आप, दूसरों की कम बातें करते हैं। अभी नहीं, मैं तो लोगों की बात करता हूँ, मैं अपने लोगों की बात करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? और हिंदुत्व की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे गर्व होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो क्या दूसरे अपने नहीं है क्या जो देश में रह रहे हैं? सब लोग अपने हैं, लेकिन गुंडई करने वाले कोई अपने नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करेंगे वो अपने नहीं हैं। जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पे, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों पे विश्वास नहीं करेंगे वो हिंदुस्तान के नहीं हैं। जो लोग अपनी आर्मी पे विश्वास नहीं करेंगे वो हिंदुस्तान के नहीं हैं। जो अपनी रॉ पे विश्वास नहीं करेंगे वो हिंदुस्तान के नहीं हैं। जो देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते, ठीक है, आपका माइंडसेट एक अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को आप झूठा तो नहीं कह सकते ना। तो ये इस तरीके के जितने लोग हैं, ये देशद्रोही लोग तो होते ही होते हैं। क्या गुंडे मुसलमानों में होते हैं या हिंदुओं में भी होते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुंडे गुंडे ही होते हैं, और बहुत गुंडे हैं। वो जितने गुंडे हैं वही ठोके गए हैं। नहीं, मेरा सवाल है क्या हिंदुओं में भी होते हैं या मुसलमानों में ही? मुझे लगता नहीं कोई भी। अरे हिंदू सीधे साधे लोग हैं, कहाँ गुंडे करते हैं भाई? वहीं आ रहे हैं आप, कहाँ? जहाँ पर चुनाव जा रहा है, मथुरा की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं। चुनाव तो कह रहे हैं हिंदू में तो गुंडा होता नहीं। चुनाव तो एकदम हिंदुस्तान में एकदम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लड़ा जा रहा है। कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। एकदम सबको रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ तो देखिए 1000 करोड़ की करीब 1000 करोड़ की लागत से तो यूनिवर्सिटी बन रही है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है मेरे यहाँ। और युवा, ठीक है, वो हो सकता है कि सबको नहीं मिला, लेकिन जिन्हें रोजगार नहीं मिला उन्हें दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा। सरकार काम कर रही है इस पर, और सरकार तेजी से युवाओं के लिए रोजगार पर काम। ये कुछ लोगों को रास नहीं आएगा ये इंटरव्यू आपका? आप दिखाना इसे तेजी से। हम दिखाएंगे, दिखाइए, बात होंगी। बिल्कुल ये विषय बन सकता है चुनाव का? बिल्कुल करिए। या फिर चाहते ही यही है कि ये विषय बन जाए? अब आप मत दिखाना। नहीं, दिखाएंगे, रिकॉर्ड हो गया तो हम दिखाएंगे। दिखाएंगे तो मुझे क्या पता क्या बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। जो गठबंधन हुआ है पश्चिम में, एक फ़र्क पड़ता है। जाट जो वोटर हैं, जाट बेल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, तो क्या लग रहा है इसका कुछ फ़र्क है? और टिकैत साहब ने भी अभी आज की तारीख में भी जाट बेल्ट में अगर आप जाएंगे तो 80 से 85% आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे यहाँ फिर कह रहे हैं हम जाति बिरादरी की बात नहीं करते। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे यहाँ जाट हो, गुजर हो, पाल हो, प्रजापत हो, कश्यप हो, सैनी हो, कहार हो, ठाकुर हो, पंडित हो, सब एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति बिरादरी का बहुत भेदभाव नहीं होता है किसी के साथ। टिकैत साहब ने भी अभी 2 दिन पहले बोल दिया कि चलिए गठबंधन के साथियों को जिता दीजिए। लेकिन बड़े टिकैत साहब ने ये भी बोल दिया कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं। अब दोनों में फर्क है ना। क्या खेला तो नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल, सपा लोकदल के साथ खेला हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। सपा लोकदल के साथ खेला हो रहा है पक्का। संगीत सोम जी, यहाँ पर सरधना में हम देखें तो सरधना में क्या लग रहा है? लोग बातचीत करते हैं। अभी मैं खड़ा था बाहर तो मोहम्मद समीर हो गए, आलिम हो गए, और इधर विनय था तो मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि अतुल प्रधान आने वाले हैं, विनय कह रहा है संगीत सोम आने वाले हैं। क्या सरधना में कितना लग रहा है ये फ़र्क फैक्टर कर रहा है क्या? कोई फैक्टर नहीं है, सरधने में कोई लड़ाई नहीं है। और हम तो अखिलेश यादव जी को हमेशा कहते हैं, कहाँ चेले चपाटों को यहाँ चुनाव लड़ाते हैं। उनके चेले चपाटे यहाँ कहाँ चुनाव जीत पाएंगे। अखिलेश यादव जी आमने सामने आए तो कुछ पता लगे, लेकिन वो लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ सकते। उनमें इतना मादा नहीं है वो पब्लिक के बीच में आ जाए, क्योंकि पब्लिक में काम नहीं किया। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, ये सोच के देखिए, उन्हें पता है हार जाएंगे।
ये जो यहाँ से अतुल प्रधान लड़ रहे हैं उनको चेले चपाटे बता रहे हैं। अतुल प्रधान तो मेरा छोटा भाई, वो कहाँ है, चुनाव अभी राजनीति सिखाएंगे, छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं।